में मैं आप लोगों को ऐसी 5 आदतों के बारे में बताने वाली हूँ जो कि जाने अनजाने हम करते हैं और हमें दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। यानी कि हमारी उन्हीं आदतों की वजह से हमारे घर में से लक्ष्मी जाने लगती है और दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश करने लगती है। बहुत ही छोटी छोटी सी 5 आदतें हैं दोस्तों, जिनको अगर हम लोग अपने जीवन में अपना लेते हैं, हमारे घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती। हमारे घर में जो भी लक्ष्मी हम कमा के लाते हैं, जो भी पैसा हम कमाते हैं, वो कभी भी वेस्ट नहीं होता, हमेशा अच्छे कामों में लगता है, हमारे काम आता है और कभी भी वो हमारे घर से जाता नहीं है। तो चलिए बात करते हैं आज उन्हीं 5 आदतों की। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। और दोस्तों, चैनल पर हर हफ्ते एक जन्म कुंडली का चयन किया जाता है फ्री जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का चयन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बर्थ डिटेल्स दे सकते हैं। मैं कमेंट के माध्यम से ही कुंडली का चयन करती हूँ। चलिए अब बात करते हैं उन 5 आदतों के बारे में जो कि हम जाने अनजाने में कर देते हैं और हमें दरिद्रता का मुंह देखना पड़ता है। पहली जो आदत है दोस्तों, वो है अपनी पत्नी के जेवरों को कभी भी घर के बाहर नहीं ले जाना चाहिए। घर के बाहर ले जाने से मेरा मतलब है कभी भी उनको बेचें ना, कभी भी उनको गिरवी ना रखें या अपनी पत्नी के जेवर आप कभी किसी को ना दें। इस आदत को हमेशा ध्यान रखें दोस्तों कि ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए। आपके घर में जो आपकी पत्नी होती है वो गृह लक्ष्मी होती है, तो अगर आप उनके जेवर बेचते हैं, उनके जेवर गिरवी रख देते हैं या किसी को दे देते हैं, तो ये सबसे बड़ी निशानी होती है कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको इस तरीके की आदत है, कोशिश करें कि इस तरीके का काम घर में ना हो। दूसरी जो आदत है दोस्तों, वो ये है कि कभी भी अपने घर की झाड़ू जो होती है वो किसी को भी ना दें। बहुत सारे लोगों की आदत होती है अड़ोस पड़ोस वाले झाड़ू मांगने आ जाते हैं और आप अपनी झाड़ू उठाकर दे देते हैं। ऐसा कभी ना करें। आप उनको साफ मना कर दें कि हम झाड़ू नहीं दे सकते हैं। आप अपने घर की झाड़ू को कभी भी घर के बाहर किसी को भी ना दें। साथ ही साथ अपने घर की झाड़ू की आप लोग सिर्फ अपने घर में ही सफाई करें। बहुत सारे लोगों की आदत होती है आधी रोड तक झाड़ देते हैं उस झाड़ू से। ऐसा भी कभी नहीं करना चाहिए। आपके घर की झाड़ू कभी भी आपकी देहरी से बाहर नहीं जानी चाहिए, हमेशा आपकी देहरी के अंदर ही रहनी चाहिए। तीसरी जो आदत है दोस्तों, वो ये है कभी भी सूर्यास्त के बाद आप लोग अपने घर में से, अपनी किचन में से कोई भी सफेद वस्तु किसी को ना दें। सूर्यास्त के बाद कभी भी दही, चीनी, नमक, दूध, इस तरीके की जो सफेद वस्तुएं होती हैं, ये कभी भी आप सूर्यास्त के बाद किसी को भी ना दें। अगर कोई मांगने आ रहा है तो आप उनको मना कर दें कि इस समय आप उन्हें नहीं दे सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों बोलने में, उल्टा आप उन्हें भी समझाइए कि इस तरीके के काम ना किया करें। जब हम किसी को बताएंगे, जब हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तभी हमें बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं पता होती हैं हमें पता चल पाती हैं। तो कभी भी सूर्यास्त के बाद अपनी किचन से सफेद वस्तु किसी को भी ना दें। साथ ही साथ हल्दी भी आप लोग सूर्यास्त के बाद किसी को भी अपने घर की किचन से ना दें। ये भी अच्छा नहीं होता है। ये भी घर से लक्ष्मी के जाने का संकेत है और दरिद्रता के आने का संकेत है। चौथी जो आदत होती है दोस्तों, वो ये होती है कि कभी भी अपनी पत्नी के पास से पैसे लेकर किसी को उधार ना दें। मान लीजिए किसी ने आपसे पैसा मांग लिया है और आपके पास पैसे नहीं है उतने, तो आप अपनी वाइफ से पैसा लेकर और उन्हें उधार दे दें। उधार कभी भी अपनी पत्नी से पैसा लेकर नहीं देना चाहिए। आप अपने घर में खर्च कर रहे हैं। आज के समय में सभी हस्बैंड वाइफ जो हैं वो कमाते हैं, नौकरी करते हैं, अपना घर चलाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप लोग कभी भी अपनी वाइफ से पैसा लेकर किसी को उधार ना दें। कभी भी अपनी पत्नी से पैसा लेकर उधार में नहीं देना चाहिए। ना ही जुआ खेलना चाहिए, ना ही कोई गलत शौक करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि पत्नी के पास से पैसा लेकर इस तरीके के काम ना करें। ये भी आपकी गृह लक्ष्मी के पास से धन जाने का संकेत है। पांचवी जो आदत है वो ये है कि कभी भी अपने घर का, अपनी किचन से अपना यूज करने वाला चकला बेलन किसी को नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोगों के यहाँ अड़ोस पड़ोस में आदत होती है कि कोई त्योहार है, फंक्शन है, ज्यादा चकला बेलन की जरूरत है तो वो आपके घर मांगने आ जाए। आप इस तरीके के काम बिल्कुल ना करें। चकला बेलन कभी ना किसी को मांगना ही चाहिए और ना हमें कभी किसी को देना ही चाहिए। खास करके होता क्या है कि मांगने वालों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो कि जिनके अंदर ये आदतें हैं।
ये उन लोगों के लिए भी है कि वो ये वीडियो देखें और इससे समझें कि हमें इस तरीके की चीजें कभी किसी के सामने जाकर, किसी के घर जाकर मांगनी नहीं चाहिए, जिससे कि ना हमारे लिए दुविधा हो और ना देने वाले के लिए दुविधा हो। तो हमेशा ध्यान रखें कि अपने घर का चकला बेलन कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी 5 आदतें हैं जिनको अगर हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हमारे घर में से कभी भी लक्ष्मी वेस्ट नहीं होती है। हमारा कमाया हुआ पैसा हमेशा अच्छे कार्यों में लगता है, हमारे इस्तेमाल में आता है। कभी भी बहुत सारे घरों में होता है पैसा आता तो बहुत है लेकिन बहुत जल्दी निकल भी जाता है। इस तरीके की चीजें आपके घर में नहीं होंगी अगर आपके अंदर ये 5 आदतें हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि जो 5 आदतें मैंने आज आप लोगों को बताई हैं आप लोग इन्हें अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे, अपनी प्रैक्टिस में इन आदतों को लेकर आएंगे। तो चलिए फिर आज इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलती हूँ एक नए अच्छे वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। नमस्कार।